तो आइए बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। तो देखिए, हम लोग अब एक्सरसाइज 7.10 और न्यू बुक के हिसाब से कर रहे हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये एक्सरसाइज 7.11 है पुरानी बुक में अगर देखा जाए तो इसमें निश्चित समाकलन के जो भी सवाल हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें तो हमारा आपका संबंध जुड़ जाएगा। तो देखिए, निश्चित समाकलन के हम लोग सवाल बड़े ही अच्छे ढंग से समझेंगे। और यहाँ देखिए, हमने एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक लिखे हैं। और इससे पहले के वीडियो में हमने इसकी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी होती हैं, जो भी निश्चित समाकलन के प्रगुण होते हैं, वो हमने समझाने का प्रयास तो किया ही था। उसको आप लोग ओपन करके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगी पूरी बातें। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और देखिए इसका समाकलन करना है और लिमिट 0 से 1 पर। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आपको एक प्रगुण की बात कराते हैं आपको। देखिए, 0 से a, ठीक है, और फंक्शन ऑफ x dx अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो फंक्शन में a माइनस एक्स करके। ठीक है, जो हमारे पास जो भी लिमिट है उसी में से इस x को घटाना है, कोई दिक्कत नहीं। यही प्रगुण हम लोग इस सवाल में यूज करेंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या कर लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ये आपको दिख ही रहा होगा और लिमिट हमारी 0 से 1 है। एक बार हम लोग लिखेंगे और यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स की होल पावर n है और इंटू डी एक्स। यदि आप देख रहे हैं, इस प्रगुण को देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, इसका यूज अगर कर दें तो कहीं ना कहीं x की जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा ना। मतलब आप समझ रहे हैं ना, x की जगह 1 माइनस एक्स आ जाएगा भाई मेरे। यहाँ पर लिमिट हमारी 1 है और उसमें से आपको x को माइनस करना, सीधी सी बात है। जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ 1 माइनस एक्स करिए। तो करते हैं हम लोग। देखिए, 0 से 1, यहाँ 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 1 तो पहले से है, इसमें अगर बात की जाए तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और भैया इसकी पावर n है और यहाँ dx का dx रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, आपके समझ में आ गया हो। अब देखिए बच्चों, 0 से 1 और 1 माइनस एक्स, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखा जाए तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स ऐसा हो जाएगा कि पावर n इंटू डी एक्स। अब देखिए बच्चों, आपने यहाँ देखा कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के अब हमारा जो भी समाकलन है 1 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर x की पावर n ऐसा हो गया है। यदि हम लोग करना चाहें तो x की पावर n का अंदर गुणा कर दें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, x की पावर n माइनस ये x की पावर 1 भी है और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर हम लोग अब समाकलन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1 x की पावर n इंटू डी एक्स कर लीजिए। यहाँ पर भी 0 से 1 x की पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स आप कर लीजिए। अच्छा बच्चों, आपको ये भी पता है x की पावर n का फार्मूला क्या होता है? होता क्या है? x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये n प्लस 1 होता है, n प्लस 1 होता है। इसका समाकलन का फार्मूला आपको याद है, तो क्यों ना यही फार्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर दें। तो यहाँ तो x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 तो पहले से है, एक और जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, नीचे n प्लस 2 हो जाएगा और लिमिट दोनों की 0 से 1 है। तो हम लोगों को क्या करना? हम लोगों को कुछ नहीं करना, हमको लिमिट रखनी है और वो भी 1 है। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए आप, नीचे n प्लस 1 है ही, ठीक है, माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पर रखा जाए तो यहाँ पर देखें तो ये भी 1 की पावर n प्लस 2 हो जाएगा। तो बात समझ में आई होगी, n प्लस 2, ठीक है, ये बात आ गई आपके समझ में। और ये सवाल इधर का इधर है, इधर का इधर है, ठीक है। अब देखिए, हम 0 जैसे ही रखेंगे और 0 की पावर कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, ये मान सब 0 हो जाएगा। इतनी तो बात आप समझ ही चुके हैं और समझदार भी हैं। हम 0 नहीं रख रहे हैं, मतलब अगर रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं सवाल में, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो कुल मिला के ये 1 अपान n प्लस 1 हो गया और ये 1 अपान
एन प्लस टू हो गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दें तो एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन अपान में एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू हो जाएगा। बच्चों देखिए कुछ और भी कर सकते हैं, तो एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन ऐसा हो जाएगा। नीचे तो एन प्लस वन है और एन प्लस टू है, और भैया एन से एन कैंसिल, दो में से एक गया तो एक बटे एन प्लस वन इंटू में एन प्लस टू। और बिल्कुल आप समझदार हैं, यही अपने लोगों का आंसर है। हमने यहाँ वो जीरो वाला लिमिट नहीं रखा है, आप समझ रहे हैं ना। ये देखिए जीरो वाला हमने ये नहीं रखा है, तो बिल्कुल ये रख के दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसका मान तो जीरो ही आया है, तो यहाँ पर हम जीरो इसको दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आई, तो ये अपना आंसर है। तो आंसर को जरूर मैच करें, और सवाल इतने सरल हैं कि आपके बिल्कुल अच्छे समझ में आएंगे यदि आप समझेंगे तो। ठीक है, तो हम प्रयास अपना कर ही रहे हैं, आप समझेंगे सवालों को। और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बिल्कुल इसको भी इसी तरीके से करना है, और शायद हमारे यही प्रगुण भी इसमें भी अप्लाई होगा। अभी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये तो हमने मिटा दिया है, और हमारे पास डस्टर भी है, लेकिन डस्टर हमारा काम नहीं करता है, इस कपड़े से ही मिटाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम मस्त सवाल है, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और 8 नंबर का पूछा जाता है। log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स, इसका हमको समाकलन, और यही प्रगुण अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, यही प्रगुण हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या होने वाला है। तो देखिए 0 से π/4 है, और x की जगह आपको π/4 माइनस एक्स लिखना है। तो 1 प्लस 10 π/4 माइनस एक्स लिख दिया हमने। अब हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते, लेकिन हम लोग इतना जानते हैं, जो यहाँ पर आ रहा है उसका ही हम वैसे ही चलेंगे। तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था क्लास 10 में, a माइनस बी। इसका होता क्या है, 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब आपको भी ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं, 10a माइनस बी का ये फार्मूला होता है। इसको यदि हम लोग यहाँ अप्लाई कर दें, भाई मेरे ये 10 π/4 माइनस एक्स है, यदि ये 10 π/2 माइनस एक्स होता तो तब तो हम लोग यहाँ पर काट एक्स लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। 0 से π/4 log, ठीक है, अब यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 10 π/4 माइनस 10x हो जाएगा, बटे में 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x, ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, इंटू dx तो चल ही रहा। अब बच्चों ये भी आपको ध्यान होगा कि 10 π/4 मतलब 1, ठीक है, 10 45 अंश का मान 1 होता है। तो वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, उसकी जगह 1 रखेंगे 10 45 अंश की जगह। तो देखिए 1 प्लस यहाँ पर 1 माइनस 10x हो जाएगा, और नीचे आपका 1 प्लस 10x हो जाएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेके, मतलब इसका गुणा करके इसको बटे मिला सकते हैं। जो काम हम लोग कर सकते हैं वही करेंगे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आगे हम लोग जैसा बनता जाएगा वैसा काम करते जाएंगे। तो 1 प्लस 10x हो गया, और प्लस 1 माइनस 10x हो गया, बटे में 1 प्लस 10x हो गया। ठीक है, इससे फ़ायदा ये हो गया कि ये कैंसिल हो गया, इंटू dx है। ठीक है, अब देखिए ऊपर 1 और 1 2 हो गया। तो देखिए 0 से π/4 log यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस 10x हो गया। बात आपके समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आपको ये भी ध्यान होगा कि आप log m बटे n को जान ही रहे हैं, ये log m माइनस log n इसको भी लिखा जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं। तो देखिए इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो आप देखिए ऐसे लिख सकते हो, 0 से π/4, और ये देखिए log m ये है, तो log 2 इसको कर दो, log 2 इंटू dx कर दो, माइनस वही लिमिट है
तो 0 से π/4 और इधर क्या बचा है आपके पास log क्या log 1 + 10x ये बचा है आपके पास। और देखिए बच्चों, जब आपको वही सवाल फिर घूम के मिल जाए तो आप ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको समीकरण 1 या फिर चलिए इसको i के बराबर हम लेट कर लें। और भैया जब ये i के बराबर लेट है तो कहीं ना कहीं यहाँ भी i होगा और ये भी i है। तो कुल मिला के अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए log 2 हमने बाहर खींच के रख दिया, निकाल लिया। और देखिए 0 से π/4 और यहाँ पर 1dx हो गया। और ये जो ये i ही तो है तो इसको i कर देते हैं। तो इसका यदि हम लोग इधर ले आएँ, ये माइनस का i है तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा आपके। तो यहाँ पर ये फार्मूले हम मिटा के यहाँ पर आपको प्रयास करते हैं बताने का। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी i है, ठीक है बच्चों, ये भी i है और ये भी माइनस का। इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे तो ये 2i हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 2i हो जाएगा। और आपका इधर जो है log 2 और भैया 0 से π/4 1dx है, ठीक है। log 2 तो एक कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, इसका 1 का x हो जाएगा। और लिमिट 0 से π/4 है तो रख दीजिए इसमें लिमिट π/4 आएगा, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, π/4 इंटू log 2 आएगा और किसके बराबर 2i के बराबर। तो इस 2 को यहाँ ले आइए, ठीक है। तो i बराबर आ जाएगा π/8 log 2 आंसर। तो इससे ज़रूर चेक कर लें अपनी किताब में, बुक उत्तरमाला में, तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, तो मिटाने में भी टाइम लग जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारी लिमिट बच्चों 0 से 2 है और x है और 2 - x रूट में है और इंटू dx है। बात समझ में आई आपके। अब देखिए हम लोग यही प्रगुण यूज कर लेते हैं, इससे भी सरल हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ 0 से 2, x की जगह आपको क्या रखना है 2 - x, ठीक है भैया। रूट के अंदर 2 और x की जगह 2 - x रख दीजिए, इंटू dx कर दीजिए। इसी x की जगह मत रख देना। तो ये क्या हो गया 0 से 2, यहाँ तो 2 - x, ठीक है। यहाँ रूट में 2 - 2 + x इंटू dx, ये ख़त्म हुआ। तो कुल मिला के ये देखिए 0 से 2, यहाँ पर 2 - x और भैया ये x पर रूट है, तो इस रूट को ऐसे मत लिखो, हाफ घात करके लिख दो और फिर इसको अंदर ले आओ। तो 2x की घात हाफ, फिर भैया यहाँ पर x की घात 3/2 और देखिए हमारी लिमिट 0 से 2 इंटू dx है। अब इसको करते हैं अलग अलग, 2 को बाहर लीजिए, 0 से 2 x की घात हाफ इंटू dx, फिर भैया 0 से 2 x की घात 3/2 इंटू dx लगा दीजिए फार्मूला। तो फार्मूला आपको ध्यान है ना, यहाँ देखिए 2 और सॉरी यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, चलिए आपको समझ में नहीं आएगा। 0 से 2 x की घात हाफ इंटू dx, यहाँ पर कितना है यही लिमिट है 0 से 2 x की घात 3/2 इंटू dx। रखिए आप समाकलन करिए, तो 2x की घात 3/2 बटे में 3/2 आएगा यहाँ तो 2/3 कर दीजिए, ठीक है, बटे में छोड़िए। और लिमिट हमारी 0 से 2 है, यहाँ पर x की घात 1 जुड़ेगा तो 5/2 हो जाएगा। नीचे भी 5/2 आएगा लेकिन हम नहीं लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे, ठीक। और लिमिट हमारी कितनी 0 से 2 रखिए इसमें। तो ये आपका 4/3 हो गया, यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 की घात 3/2 हो जाएगा। अब की बार में 0 रखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं, 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो 2/5, यहाँ पर 2 पर घात कितना 5/2 और 0 रखोगे तो 0 आ जाए। तो देखते हैं अब इसका क्या होता है। तो देखिए बच्चों क्या होगा 4/3, ये तो ठीक बात है। 2 की घात ये 3/2 है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख लें
2 इंटू रूट 2 लिख लें भैया, 2 की घात 3/2 ही रहा। ठीक है, चलिए 2/5 इस ये 2 की घात 5/2 है, तो ऐसा लिख लें 2 गुणे 2 गुणे रूट 2। देखिए 1 1 2 और आधा 2.5 2.5 हो गया ना। तो अब हम देख रहे हैं कि भैया ये देखिए 4 दूनी 8 रूट 2/5 हो गया। यहाँ देखा जाए ये भी 8 हो गया ना, 5 भैया नहीं है, 3 है, 3। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 रूट 2 बटे कितना 5। भैया 8 रूट 2 वहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्यों ना कॉमन कर लिया जाए। 8 रूट 2 यहाँ पर कितना बचा आपके पास 1/3, यहाँ पर कितना बचा आपके पास 1/5। तो कैलकुलेशन कर दीजिए 8 रूट 2, 5 यहाँ जाएगा 3 यहाँ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/15 आ जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 8 दूनी 16 रूट 2/15 बच्चों आंसर है। आंसर जरूर चेक कर लें, 16 रूट 2/15। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं 10वां सवाल, एकदम मस्त सवाल है, परीक्षा में पूछा जाने वाला है। यदि आप समझेंगे तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा, सरल सवाल भी है। निश्चित समाकलन सबसे सरल होता है। तो ये आंसर चेक कर लिया आपने, चलिए ठीक है। तो देखिए बच्चों 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल भी एकदम इम्पॉर्टेंट सवाल है और लिमिट है 0 से π/2 और आपके पास 2 log sin x है, फिर भैया log sin 2x है। एकदम मस्त सवाल है और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों से नहीं लग पाएगा। तो क्या करें, हम लोग ये जानते हैं, देखिए ऐसा हम लोग पढ़ रख के आए हैं, log m की पावर n हो तो n log m होता है, जानते हैं ना आप। तो ये n है, इन log m है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सेट किया जाए तो 0 से π/2 सॉरी 0 से π/2, तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो log sin स्क्वायर x। बच्चों log sin 2x ये तो हमने वैसे उतार दिया है, अब आपको पता है इसको ऊपर रख सकते हैं 0 से π/2 log sin स्क्वायर x, नीचे में हम लोग sin 2x, क्योंकि हम लोग जानते हैं log m/n को जानते हैं। ये देखिए अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो 0 से π/2 इसको आप sin x इंटू साइन एक्स लिख सकते हो, इसको आप 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। ठीक बात समझ में आई आपके। एक खत्म, तो बचा क्या आपके पास, क्या बचा, देखिए क्या बचा 0 से π/2, ठीक है, log sin x बटे cos x, और भैया ये हमें तो लग रहा है tan x/2 बचा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर हम लोग देखें तो log m/n जान रहे हैं ना, 0 से π/2 log tan x को अलग कर लें, माइनस 0 से π/2 भैया log 2 को अलग रख लें। ये बात समझ में आई आपके। और मार्कर में थोड़ी सी स्याही कम हो गई है तो डाल लें। तो देखा बच्चों हमने स्याही डाल ली है, और ये सवाल एक ये हो गया इंटीग्रेशन, एक ये हो गया, तो इसको अलग से लिखते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर काम करेंगे हम लोग, तो देखते हैं। तो अब देखा जाए तो भैया ये सवाल इधर का इधर है, 0 से π/2 log tan x dx है, और इस log 2 को बाहर कर दो, log 2 0 से π/2 और भैया 1 dx है ना, 1 dx। अब हम लोग क्या करें, हम लोग इसे हल कर, यहाँ तो सीधी सिंपल बात है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है। तो ऐसा कर देते हैं कि हम इसमें एक बार फिर से अपना प्रगुण लगा देते हैं, तो देखा जाए, या फिर ऐसा कर लेते हैं इसको अलग से हम लोग I1 मान लेते हैं, ठीक है। बात समझे आप। इस
इंटीग्रेशन को हमने यहाँ से अलग निकाल लिया और log 10x लिख दिया, ठीक है, इंटू dx। फिर हम अपना प्रगुण लगा रहे हैं, 0 से π/2 log 10 π/2 माइनस x करके लिखेंगे, क्योंकि हम लोग प्रगुण P4 यानी प्रगुण नंबर 4 ही लगा रहे हैं। तो अब अगर देखा जाए तो 0 से π/2 ये भैया log cot x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 बता रहे हैं, इसको समीकरण 2, और दोनों को क्या कर दें, जोड़ देते हैं। तो ये भी भैया I1 है, तो यहाँ से तो 2I1 हो जाएगा, और लिमिट दोनों की एक जैसी है, ठीक है। यहाँ पर log 10x है और प्लस ये log cot x है। और अब आपको ध्यान होगा, यहाँ देखते हैं क्या करें, यहाँ देख लेते हैं, log m प्लस log n हो तो हम लोग उसको डायरेक्ट log m इंटू n लिख सकते हैं, ये जानते हैं हम लोग। तो वही काम यहाँ कर देंगे। तो 0 से π/2 फिर ठीक है, इसको log 10x इंटू cot x लिख देंगे और अपना काम ख़त्म, ठीक है। 10x से cot x कैंसिल हो जाता है, तो बच्चों यहाँ पर 0 से π/2 log 1 बचेगा, और log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो कुल मिला के 2I1 बराबर 0, इसका मतलब हुआ I1 इक्वल टू 0। तो अब हम लोगों ने देखा कि इसका तो मान 0 आ गया है, ठीक है। तो अब यहीं पर थोड़ी बात करते हैं, इसको तो आप समझ ही चुके हैं। तो इसका मान हम लोग 0 लिखेंगे, यहाँ पर log 2 है, और इसका आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो π/2 आ जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो माइनस का π/2 log 2 आंसर है। थोड़ा यदि इस आंसर को आप बदलना चाहें तो बदल भी सकता है। तो देखें, देखिए यहीं पर देख लेते हैं, π/2 log 1/2 भी इसको लिख सकते हो। तो बच्चों ये आंसर है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखें। और देखिए अगला सवाल भी हम लोग करते हैं, एकदम मस्त सवाल है। या फिर आप आंसर ये रखें या फिर आंसर ये रखें। तो देखिए ये बहुत अच्छा सवाल था, हमने आपको प्रयास किया है समझाने का। यदि आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल, देखते हैं, ये मिटा लेते हैं, ये बात आपके समझ में आ गई है। तो देखते हैं बच्चों अगला 11वां सवाल। इसमें देखिए हमारे पास लिमिट -π/2 से +π/2 और भैया sin स्क्वायर x और dx है। तो हम लोगों ने तो एक प्रगुण पढ़ा था भैया, -a से +a हो, लिमिट फंक्शन ऑफ x हो, तो इसके दो रिजल्ट होते हैं। दो, एक तो 0 से a फंक्शन ऑफ x और dx हो जाता है, अगर x को -x से रिप्लेस कर दिया जाए और फंक्शन ऑफ x मिल जाए, ठीक है। एक रिजल्ट होता है 0, जब x को -x से रिप्लेस कर दिया जाए, माइनस का fx मिल जाए। ये बात आप जान रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग, हमारे पास फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन स्क्वायर x है, इसमें हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें साइन -x और इसका ऐसे स्क्वायर कर दें, तो देखिए साइन -x माइनस साइन x हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर होने के चक्कर में ये पॉजिटिव ही रहेगा साइन स्क्वायर x। तो कुल मिला के हमने देखा f-x बराबर क्या आ गया, fx, जो हम लोग लेके चले थे वही आ गया। अब देखा जाए तो इस सवाल के बराबर, इस सवाल में अगर हम इसको लिखना चाहें तो 0 से वो 2 आगे लाएंगे इस प्रगुण के हिसाब से, और 0 से π/2 साइन स्क्वायर x कर देंगे। बात समझ में आई। इसका हल निकाल लेंगे। और बच्चों देखिए हम इसका हल निकालने से पहले आपको ये जो इंटीग्रल आया है इसको i मान लेते हैं, ठीक है। I1 मान लेते हैं, 0 से π/2 और साइन स्क्वायर x। इसी एक्सरसाइज के पहले वीडियो में जो हम लोगों ने कल किया था उसका ये पहला ही सवाल है, और इसका आंसर आपको पता है कितना आएगा और कैसे हल किया जाएगा, ये आप लोग उस वीडियो से देखेंगे
तो I1 बराबर π/4 आ जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसका आंसर ये π/4, तो कुल मिला के कितना आ गया π/2। अगर आप चाहें तो और सवाल लगाएं या फिर इतने ही। तो देखेंगे आप लोग 11 सवाल हमने कर लिए हैं, 7 से 11, और अगले सवाल आगे के वीडियो में करेंगे हम लोग, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उतना लंबा वीडियो फिर आप लोग देखेंगे नहीं। तो यदि आपके समझ में आए हों ये हमने जो प्रयास किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे और हम अपना प्रयास जारी रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।